सकल हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध ट्रैक्टर की ट्राली चोरी का 24 घंटे के भीतर खुलासा। परासिया से शेख फरीद की एक बड़ी खबर, पूर्वांचल में हुई करोड़ों की ठगी, ठगबाज गिरफ्तार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एवं महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की जयंती पर कांग्रेस सेवादल उन्हें श्रद्धांजलि दी। सकल हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध जताया। दशहरा मैदान से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। छिंदवाड़ा सनातन चेतना मंच के आह्वान पर जिले में 3 अलग अलग स्थानों छिंदवाड़ा, पांढुर्णा एवं परासिया में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू एवं बौद्ध समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सकल हिंदू समाज ने विरोध जताया है। इस अवसर पर पोला ग्राउंड में हिंदू समाज, सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठन, अधिवक्ता, डॉक्टर, स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी एवं अन्य संगठनों के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से हजारों की संख्या में एकत्रित हुए। यहां से रैली के रूप में निकलकर फव्वारा चौक, इंदिरा तिराहा, सत्कार तिराहा होते हुए कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम से जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भारत के नागरिक और सकल हिंदू समाज के प्रतिनिधि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों पर हो रहे अत्याचारों के प्रति अपनी गहरी चिंता और विरोध व्यक्त किया है। बताया गया कि बांग्लादेश में वर्तमान में जो अत्याचार चल रहे हैं वे न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि इनसे हमारे साझा सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य भी आहत हो रहे हैं। बाय 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 बाय। चेतना मंच के द्वारा बांग्लादेश में जो सनातनी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से हमें ज्ञापन देना चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार तुरंत हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को बंद करे, अन्यथा सनातनी हिंदू अपने ढंग से आगे कार्रवाई करेगा, जिसकी जिम्मेदार फिर बांग्लादेश सरकार होगी। तो इसलिए यही हमारी मांग है कि तुरंत जो सनातनियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो बंद किया जाए और जो निर्दोष संतों को बंद किया गया है उनको तुरंत रिहाई की जाए। इसी मांग को लेकर के सनातन चेतना मंच के द्वारा आज ट्रैक्टर की ट्राली चोरी का 24 घंटे के भीतर खुलासा। छिंदवाड़ा देहात थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आज चोरी गई ट्रैक्टर की ट्राली का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। इस मामले में आरोपी को मैं मशरूका के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 3 दिसंबर को प्रार्थी बिलास पिता नयन सुख उड़के उम्र 34 साल निवासी सोमादाना थाना देहात ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 25 नवंबर के दोपहर 2 बजे अपनी ट्रैक्टर ट्राली अपने घर के पीछे बाड़ी में खड़ी कर दिया था। इसके बाद वह काम से कहीं चला गया था। वह रात करीब 11 बजे घर आकर सो गया। सुबह करीब 05 बजे देखा कि पीछे बाड़ी में ट्रैक्टर ट्राली कीमती 1,30,000 रुपए नहीं दिखी, जिसकी आसपास तलाश करने के बाद भी नहीं मिली। आखिरकार 3 दिसंबर को देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 303(2)
बीएनए के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक अजय राणा के निर्देशन में थाना प्रभारी देहात द्वारा टीम गठित की गई। टीम के अथक प्रयास से ट्रैक्टर की ट्राली तथा आरोपी मिल गया। इस मामले में आरोपी साविक पिता सफी मंसूरी उम्र 40 साल पिंडरई डबीर चौकी सिंगोड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी गया मशरूका ट्राली भी जब्त कर ली है, जिसकी बाजार में 1,30,000 रुपए कीमत बताई गई है। ये कार्रवाई इस प्रकार है कि कल दिनांक को फरियादी बिलास पिता नयन सुखुई के उम्र 34 साल निवासी सोमाडाना का थाना देहात आया था। ये अपनी रिपोर्ट लिखा है कि 25 तारीख को ये अपने खेत में ट्रैक्टर ट्राली से पानी सींच रहा था। बाद में ट्रैक्टर ट्राली उसने वहीं खड़े कर दिए थे। दूसरे दिन जब वो गया तो उसके खेत में ट्राली नहीं थी, तो ये अज्ञात चोर ने उसकी ट्राली चुरा कर ले गया था, जिसे वो लगातार ढूंढते रहा। नहीं मिलने पर उसने कल थाने आकर रिपोर्ट लिखाया था। बाद में मुखबिर की सूचना पर हमने पिंडरई से एक संदेही सादिक पिता सफ़ी मंसूरी उम्र 40 साल को पकड़कर पूछताछ की है, जिसने अपने पास से उक्त ट्राली को जब्त कराया, जिसको लाकर जब्ती की कार्रवाई कर वैधानिक कार्रवाई करके हमने मामले का। परासिया से शेख फरीद की एक बड़ी खबर। कोल्यांचल में हुई करोड़ों की ठगी, ठगबाज गिरफ्तार, न्यायालय में पेश। पुलिस ने लिया 1 दिन की रिमांड। इन्वेस्टर हो रहे परेशान, घर जमीन गिरवी रखकर दिए थे पैसे शेयर बाजार में। इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों ने गंवाए करोड़ों रुपए। परासिया कोल्यांचल क्षेत्र के करोड़ों रुपयों का ठगीबाज सौरभ खंडेलवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया। यह पहला मामला था जिसमें क्षेत्र के नामी व्यवसायी डॉक्टर ठेकेदार के साथ शिक्षक और कोयला खदान के मजदूरों ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को दे दिया। जब पैसा वापस नहीं मिलने की उम्मीद न होने से लोगों ने अपनी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने तत्काल शिकायत पर कार्यवाही करते हुए ठगबाज को गिरफ्तार कर लिया। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्षेत्र के लोगों ने करोड़ों रुपए गंवा दिए हैं। शिकायत मिलते ही इन्वेंटर सौरभ खंडेलवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोमवार को दोपहर 3:30 बजे सौरभ खंडेलवाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर लिया। बाद पुलिस आरोपी को लेकर उसे घर गई। घर से लैपटॉप, कंप्यूटर आदि जब्त करने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने शनिवार को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की थी। किराना व्यवसाय के आरोपी पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला कायम किया गया था। विगत 2 से 3 महीनों से शहर में ये मामला चर्चाओं में चल रहा था, पर कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत नहीं कर रहा था, जिसके कारण पुलिस भी जानकारी होते हुए भी शांत बैठी थी। चांदामेटा निवासी अभिषेक अग्रवाल, हरगोविंद अग्रवाल और भूषण मुंगिया ने पुलिस को लगभग 60 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के नाम पर लेने और वापस नहीं करने की शिकायत की थी। तीनों ने पुलिस को बताया कि उनसे लाखों रुपए लिए गए। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट बताया गया। 2% प्रतिमाह लाभांश का लालच दिया गया। अब न लाभांश दिया जा रहा है, न मूल रकम लौटाई जा रही है। इसके बाद इन्वेंटर सामने आए और अपनी शिकायत की। बताया जा रहा है कि लगभग 80 करोड़ रुपए इस मामले में लोगों ने गंवाए हैं। आज आप डीएसपी कार्यालय क्यों आए हैं और क्या कारण? मैं आज डीएसपी कार्यालय चांदामेटा क्या कहें पूरे विधानसभा क्षेत्र में शेयर के माध्यम से एक बड़ा घोटाला व्यापारियों, शिक्षक और हमारे जैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गई है, जिसकी मैंने लिखित शिकायत मेरे बेटे अभिषेक अग्रवाल, हरगोविंद अग्रवाल और भूषण मुंगिया के द्वारा एसडीओपी के कार्यालय में एक सौरभ खंडेलवाल पिता चंद्रकांत खंडेलवाल के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराए। लगभग शहर और विधानसभा क्षेत्र के शिक्षक, व्यापारी और ऐसा शायद कोई आदमी नहीं बचा जिसको सौरभ खंडेलवाल ने शेयर मार्केट के माध्यम से ठगा नहीं। लगभग
150 से पौने 200 करोड़ की ये ठगी का मामला है, जिसकी FIR हमने परासिया SDOP महोदय जाट साहब के पास कराए हैं। उस सौरभ खंडेलवाल की पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है और इस कड़ी में अन्य लोग भी FIR दर्ज कराने आ रहे हैं। कुछ समाज के ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लोन उठाकर सौरभ खंडेलवाल को दिए। मज़ेदार बात इस प्रकरण में ये है कि सौरभ खंडेलवाल कितना शातिर बुद्धि का आदमी है कि लोन भी एक दिन में 2 घंटे में लोन पास कराते और वो ठगने का काम विगत कई वर्षों से करते आ रहा था। इस कड़ी में मैं, मेरा बेटा और शहर के अन्य लोग ठगे गए, जिसकी FIR हमने परासिया SDOP महोदय के पास करे हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। आपके द्वारा DSP कार्यालय में एक शिकायत की गई है जी, वो शिकायत क्या है और मामला क्या है पूरा? ये चाना मेटा में एक पंचशील किराना के फेमस दुकान है, एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, उनने अपने इन्वेस्टमेंट के नाम पे 2% की उस पर रकम जमा करवाए, जिसमें सन 2016 में मैंने 6 लाख जमा किया था, फिर 20 में 4 लाख किया, फिर 20 में एक बेटे ने जमा किया 4 लाख, और बच्चों के नाम से FD भी थी 2020 की, और 23 में मैंने उसको 23 लाख रुपए अलग अलग बेटे, बहू, बिटिया इनके नाम से डिपॉजिट किया। तो कुछ दिन तक तो ये 2% 3% ब्याज देते रहा। इसके बाद बार बार मांगने पे भी उन्होंने बोला कि अब मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पैसे नहीं दे सकता। तब आपने क्या किया? फिर हमने FIR करे। पुलिस क्या बोलती है पुलिस? पुलिस अब कार्रवाई करके उसकी गिरफ्तारी करती है, जांच में ली। ठीक। ये थाना चांदा मेटा अंतर्गत सौरभ खंडेलवाल निवासी थाना चांदा मेटा के धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी, जो उपरोक्त शिकायत में फरियादियों का कथन लेकर आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एवं महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की जयंती पर कांग्रेस सेवादल उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहीद स्मारक पर फूल माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के इस अवसर पर सुरेश कपाल ने उनके जीवन से संबंधित बताया। राजेंद्र प्रसाद जी भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। नगर अध्यक्ष बलराम सिंह चौहान ने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत गणराज्य को संविधान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1940 से 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया। कांग्रेस सेवा दल द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सेवा दल द्वारा महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की जयंती शहीद स्मारक पर मनाई गई। उन्होंने जब स्पॉट बग्गी में यात्रा कर रहे थे तब उन्हें बम फेंका, लेकिन फिर स्पॉट बच गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जज ने इनसे पूछा कि तुम फांसी का मतलब समझते हो, तो इन्होंने कहा कि अगर मुझे समय मिले तो मैं जज को भी बम बनाना सिखा दूँ। इनके ऐसे उटपटांग जवाब पर जज ने इन्हें 18 माह 18 दिन की आयु में 1908 में फांसी की 11 अगस्त को फांसी की सजा दी गई। ऐसे महान क्रांतिकारी को हम सब सम्मान। आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में शहीद खुदीराम बोस और देश के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती आज शहीद स्मारक पर लोग मना रहे हैं। दोनों ही देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का काम कांग्रेस सेवा दल द्वारा किया जा रहा है। खुदीराम बोस जो कि 18 वर्ष के थे, उन्होंने पूरा जीवन एक छोटी सी उम्र में देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। आज कांग्रेस सेवा दल उनके साहस और वीर को याद कर रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देश में जब पहली बार सरकार बनी 1946-1947 में, वो देश के कृषि और खाद्य मंत्री रहे। उसके उपरांत उन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत के राष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद पर बनाया गया।
साथ ही साथ में स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संविधान को निर्माण करने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न का इनाम भी दिया गया और साथ ही साथ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और देश की स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उन्होंने महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे दोनों भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को कांग्रेस सेवा दल आज शहीद स्मारक हम आज उन्हें याद कर रहे हैं और